दोस्तों वैसे तो बीजेपी के अंदर एक से एक प्रवक्ता है, लेकिन उसमें से एक प्रवक्ता है संबित पात्रा। जब उसके सामने कोई डिबेट करता है तो आपने देखा होगा उस डिबेट को हंसते हंसते कॉमेडी के तौर पे ऐसी बेइज्जती करते हैं, ऐसे उधेड़ते हैं कि देखने वाला भी कहता है क्या ये क्या हो रहा है। काफी दिनों के बाद में देख रहा हूँ संबित पात्रा को सदन में गरजते हुए और कांग्रेस को धोते हुए, ऐसे ऐसे पोल खोलते हुए कि शायद इतनी क्वालिटी के साथ, इतनी क्लियरिटी के साथ और इतने बड़े पैमाने पे उसकी जो मेमोरी पावर है और एक एक चीज का जो आंकड़ा होता है ना, एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेसी होता है। मिस्टेक तो कभी कभी आपने देखा होगा संबित पात्रा के मुंह से निकलता होगा, कभी उसका टंग स्लिप नहीं होता होगा। हमारे बैंक में लॉकर्स होते हैं, अभी तक बैंक लॉकर नॉमिनी प्रोविजन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का, आप सक्सेशन के साथ नॉमिनीज के नाम को अपॉइंट कर सकते हैं। फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है। द वॉइस ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सेड इन 1971 टू नगरवाला, 60 लाख रुपए दे दो। इस बंदे का सदन में कोई भी बहस हो, कोई भी बात हो, कोई भी स्पीच हो, वो देखने लायक होता है। देखिए, देख के आपको बहुत ही मजा आएगा। और ऐसी वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। That in fact in this amendment the number of nominees have been increased. We are talking about the middle class. Today a middle class person can nominate 4 nominees in succession or simultaneously. हमारे बैंक में लॉकर्स होते हैं, बैंक से हम लॉकर लेते हैं, आर्टिकल रखते हैं, नॉमिनी का प्रोविजन मुझे आश्चर्य लग रहा है, अभी तक बैंक लॉकर नॉमिनी प्रोविजन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि इस प्रकार से सक्सेशन के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 इन सक्सेशन इसके बाद ये आप सक्सेशन के साथ नॉमिनीज के नाम को अपॉइंट कर सकते हैं। आज आपने अभी रूल नंबर 94 के विषय में कहा, द एम्बिट शुड बी विद इन द बैंकिंग laws, the ambit should be within the rules framed for the reforms of the banking sector. I want to remain within this ambit, within this framework, and want to bring out some very important and pertinent points, sir. Sir, the banking crisis was one of the biggest legacies that we got from them in 2014. Let me give you a data. Atal Bihari Vajpayee ji led NDA government, when they took the office, the gross GNPA ratio in public sector banks was 16%, and when Atal Bihari Vajpayee ji left the office of Prime Minister, he brought it down to 7.8%. Thanks Atal ji, thank you very much. In September 2013, when they were in governance concluding side, this ratio went up to 12.3%. Atal ji had given them 7.8%. It went up thanks to the phone banking system. Dada, ठीक আছে তো ইংলিশটা? Phone banking system. Phone banking system. You are trying to improvise upon me, so I thought I'll take your permission and I'll seek your permission. Phone banking system of the Congress Party, where the 2 P's, you need not be a performer, but you need to be a powerful man with powerful connections in the system. फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। आज मैं हाउस से एक निवेदन करूंगा, मैं पहली बार का सांसद हूं, सब ज्ञानी गुणी लोग बैठे। नहीं आप भी ज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नगरवाला केस जरूर पढ़ें। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए
बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा, इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग इंदिरा's टाइम इज नगरवाला केस, फोन बैंकिंग सिस्टम। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम का, ग्रॉस एडवांसेस, सभापति जी मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। सभापति जी, जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 मार्च में ये 6.6 लाख करोड़ का था ग्रॉस एडवांसेस। जो ऋण दिया जाता है तुरंत वापस लेने के लिए, वो ग्रॉस एडवांसेस 6.6 लाख करोड़ का था। मार्च 2012 में जब इनकी सरकार थी यूपीए की, वो बढ़ करके ग्रॉस एडवांस 39 लाख करोड़ का बना, 39 लाख करोड़ का बना। जिसको मन उसको उठा के लोन दिया इन लोगों ने, लोन वापसी नहीं ली। सभापति महोदय, मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑफिस संभाला उसके पश्चात ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट ओन लेंडर्स stood at 4.4% and net NPA at 1% at the end of September 2023. At the end of September 2023. अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए कह रहा हूं, our banking system was on ventilator. हमारा बैंकिंग सिस्टम वेंटिलेटर पे था। It took a Modi ji to come rescue, recover and resuscitate RRR। तेलुगु में अभी एक बहुत बड़ी मूवी है RRR, रेस्क्यू, रिससिटेट एंड रिकवर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। Sabhapati Mahoday, that the elevated external vulnerability that the Indian banks were under, the UPA government is whooping. The India's external vulnerability shot up because of over-dependence on external commercial borrowings, what we call as ECBs. The borrowing crisis, which was one of the most infamous crises of UPA government during 2004 and 2014. अब इन्होंने जो कुछ बात कही है शायद पहले आपको नहीं पता होगा, क्या क्या कैसे कैसे एक एक चीज क्लियरिटी कैसे समझा दिया पब्लिक को, आपको शायद नहीं पता होगा। कैसा लगा ये स्पीच, आप हमें कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।